ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 31 जुलाई 2024। वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। वर्तमान समय में हम बाबा के बच्चे बहुत ध्यान सुन रहे हैं। जब हम पहले ध्यान में आए थे ना, तब हम सेवा केंद्र पर जाते थे। सिर्फ हमको मुरली मिलता था, मुरली पढ़ना, नहीं तो मुरली सुनना, ये होता था। लेकिन जब हम माउंट आबू गए मिलन के लिए, तब पता चला कि हर एक वर्डिंग में क्लास भी हो सकता है। उसके बाद वहां जगदीश भाई ने लिखा हुआ बुक से सभी मिला। तो आज क्या हो गया है, मुरली से भी ज्यादा भाई बहनों का जो क्लास है, वो क्लास ज्यादा हम बच्चे सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा भी ध्यान सुन लिया, ऐसा लगता है कि हम किसी को सुनाएं। ध्यान सुनना और सुनाना, इसमें ही हम क्या हो गए, ट्यूसी हो गए। आज तो वर्तमान समय में ऑनलाइन में इतना ग्रुप्स, इतना यूट्यूब चैनल्स, इतना क्लासेस आ गया है। थोड़ा ज्ञान जिनके पास भी है वो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं। तो बाबा कहता है, ज्ञान तो है, ठीक है। जब राजयोग पर बैठते हो, योग करते हो, उस समय ज्ञान का एप्लीकेशन करते हो, राजयोग करते हो, ठीक है। लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, जब अमृत वेले बैठते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं, उस समय हम बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं। योग भी चलता ही रहता है, नहीं तो कभी सेवा के लिए निमित्त बनते हैं तो। लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, स्पेशली लौकिक में, ईश्वरीय सेवा में रहेंगे थोड़ा अटेंशन रहेगा। लौकिक में घर गृहस्थ में आते हैं तो बाबा के साथ कनेक्शन कट हो जाता। तो बाबा क्या कहते हैं, एक है जब आप शरीर द्वारा राजयोग के लिए बैठे बैठे हो, उस समय ज्ञान को एप्लीकेशन करते हुए बाबा के साथ राजयोग कर रहे हो, ठीक है। बाबा के साथ बातें करना, बाबा से श्रीमत लेना, मनन करना, चिंतन करना, इससे बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हो। उसके बाद जब वाचा बात करना है तो बाबा के साथ बात करो। ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के टाइम पर भी बाबा के साथ कनेक्शन रहना। किसी के साथ कुछ बात करना है, भले व्हाट्सएप में टाइप कर रहे हो, किसी को मैसेज भेज रहे हो, तब भी बाबा के साथ कनेक्शन में रहना। वाचा, कुछ बात बाबा से बातें करनी है तो पहले श्रीमत बाबा से ले लेना। तो पहले ज्ञान, जब आप योग पर बैठते हो, उसके बाद जब कर्म पर आते हो तो बाबा के साथ रहना, माना वाचा द्वारा ज्ञान का दान करना, माना जब वाचा आते उस समय पर भी आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। तीसरा है, जब आप कर्म क्षेत्र पर आते हो, तब भी आप ईश्वर के बच्चे ही हो, उस समय पर भी आप बाबा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है तो माँ के गोद में प्यार का एहसास करता है। उसके बाद कुछ कर्म करते हुए भी
माँ के साथ बातें कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म के समय में भी सारे गुण इमर्ज हो, सर्वगुण इमर्ज होना चाहिए। तो उस समय आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। अंदर तो है गुण, लेकिन वो बाहर आना चाहिए। तो उसमें भी क्या कहते बाबा, मैं सहना मूर्ति हूं, मैंने शांति को धारण किया, ऐसा नहीं। गुणमूर्त, सिर्फ आप साधन बने, बाबा को अपना तन मन दे दिया और बाबा सेवा करा रहा है, सिर्फ आप मूर्त बने हो बस। आपको ऐसा लगता है भगवान का सप्त गुण आपके द्वारा बाहर जा रहा है। जैसे टेम्पल में जो मूर्ति रहता है ना, भगवान के साथ कनेक्शन में रहता है, भगवान के हाथ में साधन बनता है। आगे वाले आत्मा को क्या देना है तो भगवान डिसाइड करते हैं। तो बच्चे, आज आत्माएं ज्ञान सुनना कम चाहते हैं, लेकिन उस ज्ञान को आपने डे टू डे लाइफ में कितना धारणा की है, ये देखते हैं। हम क्या करते हैं जानते हो, राजयोग में बैठे विश्व कल्याण के लिए सकाश भेजा, उसके बाद घर आने के बाद पति के साथ झगड़ा करते हैं, सास ससुर के साथ झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, लोभ में रहते हैं, कहाँ भी घूमने के लिए जाते हैं, धन को व्यर्थ करते हैं, वेराइटी भोजन खाने का इच्छा रहता है, शॉपिंग करने को मन रहता है। तो आपने क्या ज्ञान अप्लाई किया, है ना। तो ज्ञान सिर्फ बाबा के घर में रख लिया ना आपने, या अमृत वेले तक रख दिया ना। इसीलिए जब आप कर्म क्षेत्र में भी आप बाबा के साथ रहेंगे, तो बाबा के कारण वो गुणों का अनुभव लोगों को होता है। तब वो लोग सोचते हैं, इतना टेंशन की कर्म में भी ये कैसे शांत रहते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि इसका सीक्रेट क्या। जब तक राजयोग अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं होता है, हमने क्या किया, राजयोग अलग है, जिंदगी अलग है, नो। आपका लौकिक एजुकेशन अलग है, जिंदगी अलग है क्या, नहीं है ना। जो एजुकेशन स्कूल में आपने लिया, डे टू डे लाइफ में आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसके कारण धन कमा रहे हो ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी ज्ञान सुनाने से भी ज्यादा कर्म के टाइम पर आप बाबा के साथ ज्यादा कनेक्शन में रहना चाहिए। ओके, एग्री। उस समय आत्मा का शक्ति 100% बाबा के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपको तन चाहिए और कोई कर्म के लिए ज्ञान चाहिए, लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। फिर भी थोड़ा परसेंटेज बाबा के साथ रखने से वो सप्त गुणों का ऐसा स्लाइट होता रहता है। उस समय भगवान का जो गुण है आपके द्वारा सेवा कराता है, आपका नहीं है वो, भगवान का गुण है। टेम्पल में जो मूर्ति है वो पत्थर का हो, लोहे का हो या लकड़ी का हो, जो भी हो, लेकिन उसके द्वारा भक्तों का इच्छा कंप्लीट करने वाला भगवान है। वो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही आप आत्मा और आपका शरीर, आपका साधन मन बुद्धि, ये सिर्फ साधन है, लेकिन आपके द्वारा गुण देने वाले भगवान है। तो ऐसे कर्म में भी राजयोग को अप्लाई कर रहे हो। तो कैसे, देखिए, थोड़ा समय पहले ऐसा था, सारे कर्म होने के बाद हम मोबाइल के आगे बैठते थे किसी से फोन करने के लिए, इनका कितना व्हाट्सएप मैसेज आया देखने के लिए। लेकिन आज कर्म करते हुए क्लास सुनते हैं, कर्म करते हुए फोन पर बात करते हैं। तो हम जहां भी जाते हैं फोन को साथ में लेकर जाते हैं ना। तो मेरा फोन कहाँ है, इसका अटेंशन हमारा रहता है ना। तो दिन में हम अपने से जितना बात करते हैं, भगवान से जितना बात करते हैं, उससे भी ज्यादा फोन के साथ रहते हैं। तो वो स्मृति तो रहता है। डे टू डे लाइफ में आपने मोबाइल को अपना पार्टनर बना दिया, भले धन भेजना हो, किसी से बात करना हो, किसी को फोटो भेजना है,
घर में प्रोग्राम है तो वीडियो निकालना, फोटो निकालना, रेलवे टिकट करना, टैक्सी बुक करना, कैलकुलेटर यूज करना, कितना बातों के लिए हम मोबाइल रूपी साधन को आज यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही बच्चे भगवान को भी यूज करना, मन से भगवान के साथ रहना। तो जिस समय जो कर्म करने के लिए जो गुण चाहिए, बाबा देता रहेगा, उससे संपन्न बन जाओ। आज आपके पास मोबाइल है, आपने पर्स नहीं लेकर जाएंगे तो भी आप लोगों को पेमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास गूगल पे, फोन पे रहेगा, तो बैंक में बैलेंस रहेगा। तो वैसे याद रखना, वर्तमान समय में, भविष्य में आपके साथ कोई रहे या न रहे, परमात्मा आपके साथ में रहेगा तो गारंटी क्या है, आप सेफ हो। जैसे इसे कहते हैं, कोई एक स्त्री शॉपिंग के लिए जाती है, अकेले जाती है, तो क्या करना पड़ेगा, बैग उनको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, और आइटम खरीदना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पति साथ में है तो सिर्फ आप आइटम खरीदो, पेमेंट पति करेगा, बैग पति उठाएगा, ड्राइविंग पति करेगा। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे करते हैं। तो एक सेफ्टी मिलता है ना, वो साथ रहते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हमारे साथ में एक मेरा एक पर्सन है। वैसे ही बच्चे हर कर्म में भगवान को साथ में रखो, तब देखो आपका जिंदगी कितना सुंदर होता है। तो यही प्रैक्टिस आप सतयुग में आत्मिक स्थिति में रहने के लिए आपको सहयोग हो जाएगा। जैसे घर से बाहर निकलते हुए सारे साधन को लेकर जाते हो, ऐसे मन में भी परमात्मा को धारण करने से सारा संपन्नता मिलता है। हम देखते हैं, जब भी हम बाहर निकलते हैं कार में, बहने हैं वो सारे साधन लेकर जाते हैं, पीने का पानी हो, फ्रूट हो, उसको काटने का चाकू हो, हर चीज लेकर जाते हैं, हर बात उनके पास रहता है। लेकिन भाई लोग जाते हैं तो क्या रहता है ना, जहां भी शॉप मिल गए वहां खड़े हो गए, खा लिया बस। उनका बैग तो बहुत छोटा रहता है, कुछ लेकर जाने के लिए सोचते नहीं है वो, ठीक है। लेकिन बहनें जाएंगे तो बेडशीट भी लेकर जाते हैं, ओढ़ने के लिए सब साधन लेकर जाते हैं वो लोग। मैं देखता हूँ, कभी कभी सेवा के लिए जाता हूँ, तो बहनें साथ में है तो मेरा पेट सदा फुल रहता है, बीच बीच में खाना मिलता ही रहता है। भाई लोगों के साथ जाएंगे तो बातें मिलता है, भोजन फुल नहीं होता, पेट फुल नहीं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे मन से परमात्मा को साथ रखने से आपकी आत्मा सदा फुल रहेगा, सात गुणों से, शांति, सुख, आनंद, प्यार, सफलता, खुशी, अपनापन, संबंध, परिवार, ये सब। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट ईश्वरीय सेवा भी होता रहेगा, उसका फल भी आपको मिलता रहेगा। इसलिए अभी कर्म के समय में भी बाबा को साथ रखने का प्रैक्टिस करो। हर एक में ज्ञान बहुत, कहते हैं बच्चों में इतना ज्ञान है कि बाबा को ही कहते, बाबा मूल्य आपको ऐसे नहीं चलाना था, ऐसे चलाना था। इतना बुद्धिमान बन गए हैं बच्चे, बाबा को सिखाने वाले ऐसे हो गए। बच्चे में बहुत ज्ञान है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने का। इसका मतलब जो आपने भगवान का ज्ञान लिया है, उसको डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। भले आपके पास कितना भी एमबीबीएस का सर्टिफिकेट हो, गोल्ड मेडल हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन करके आपने धन में कन्वर्शन नहीं किया, तो ज्ञान लेकर क्या करेंगे। तो भगवान ने ज्ञान दिया है डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के लिए, तो उससे आपको भलाई है, दुनिया को भी भलाई है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली गुण क्या होगा, इमर्ज होगा। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाना दाता बनो। तो कर्म के समय आप बाबा के साथ कनेक्ट होने से भले आपका तरफ कर्म की तरफ आपका अटेंशन रहेगा, लेकिन गुण लोगों को मिलता ही रहेगा। अभी क्वेश्चन, उनको गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे पता चलता है।
देखिए, जब आप जहां भी हो बाबा के साथ कनेक्शन में है, नियम क्या कहता है, आत्मा जब भी जिसके साथ कनेक्शन में रहता है उसके तरफ अटेंशन रखते हैं, उसका जो गुण है उसका अनुभव होता है। जहां भी आप कर्म करते हो वहां धूप है या एसी है, उसकी तरफ अटेंशन रखने से आपको वो एहसास होगा ना। वैसे ही आत्मा का थोड़ा परसेंटेज ऑफ एनर्जी मन द्वारा परमात्मा के साथ रखने से बाबा का वो सप्त गुणों का एहसास आपको होता रहेगा। हाँ, उसके लिए ये संकल्प करने का जरूरत नहीं है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, घर में किसी आत्मा को सकाश दे रहा हूँ, उसको एनर्जी दे रहा हूँ। ऐसे विजन करना, कल्पना करना या संकल्प करना जरूरत नहीं। वो कर्म करते हुए शांति का एहसास है। वर्तमान समय में आप जानते हैं एक ही समय पर एक आत्मा कितना वैरायटी कर्म करता है ना। भले पुरुष हो भले स्त्री हो, तो आत्मा का एनर्जी सेम सेकेंड में अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना हम जानते हैं ना। वैसे ही थोड़ा परसेंटेज परमात्मा के साथ में भी रखो ना, उसका रिजल्ट देखो। तो संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। कर्तव्य माना ये आपको ही करना है और कोई नहीं कर सकते। गुणमूर्त मुझे ही बनना है और सबको गुणमूर्त बनाना है। माना आपके द्वारा वो शक्ति निकलता है ना, उनको वो एहसास होना चाहिए, वो भी सोचे कि हम भी ऐसे कर्म करें। हम क्या सोचते हैं जानते हैं कि माउंट आबू में शिवानी बहन क्लास करती है ना, उषा बहन क्लास करती है ना, हमको भी वैसे क्लास करना है ना। लेकिन ऐसा हो कोई कोई आत्मा ऐसे हैं डे टू डे लाइफ में शांत होकर वो अप्लाई करते ही रहता है। तो आप कर्म करते हुए आप अप्लाई करेंगे तो अपने इंप्रूवमेंट्स भी होगा और सेवा भी होता रहेगा। तो एक काम आपको ही करना है। तो कर्म करते हुए भी मुझे गुण मूर्त माना, मैं दे रहा हूं मैं दे रहा हूं नहीं, मूर्त कभी भी ये नहीं कहता कि मैं दे रहा नहीं। मूर्ति सदा भगवान के साथ कनेक्ट रहता है बस। आप अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट रखो बस। क्या देना है कितना देना है क्या करना है भगवान जानता है। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, आपकी माँ रसोई में जाती है, जाने के बाद उनको जो चाहिए ब्रेकफास्ट हो भोजन हो जो चाहिए वो बनाती है, आपको बुलाती है, आप अंदर जाओ, उन्होंने जो दिया है उस लेकर आके घर में जो आए हैं उनको दे दो बस। वैसे ही आप भगवान के साथ कनेक्ट होने से हर कर्म में विशेषता गुण का एहसास उनमें हो जाता है, लेकिन आपको कनेक्ट रहना है बाबा के साथ। तो वो बाबा का सप्त गुणों का एहसास आपको हो रहा है तो समझ लो आपने अप्लाई किया है, कर रहे हो। अभी तक हम एप्लीकेशन सिर्फ ज्ञान के समय पर ही एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हम दे रहे थे। अब स्लोली बाबा कहते हैं डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करो। ऐसे करने से व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इतना बिजी हो जाते हो ना परमात्मा के साथ। जब आप अपने लौकिक घर में रहते हो, घर वालों से परिवार वालों से बातें करते रहेंगे, तो बाहर का कनेक्शन ही आपको नहीं रहता है। जब हम सेवा में बाबा भेजते हैं ना, सुबह से शाम तक इतना सेवा में बिजी करते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। हमारे घर के बाजू में एक माता है, ठीक है, वो घर में इधर उधर घूमती ही रहती, उनको सारे गांव का न्यूज़ मालूम है, लेकिन हमको मालूम नहीं क्यों, हम उसके साथ जुड़ते ही नहीं, हमको जरूरत नहीं है। तो ऐसे बिजी होने से और किसी का पार्ट और क्या कर रहे हैं, किस सेंटर में कौन क्या कर रहा है, वो किसी को देखने का सुनने का आपका पास फुर्सत नहीं मिलेगा। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। इसे करते करते क्या होता है ना,
अब जहाँ रहते हो उनको भी वो भोजन मिलता ही जाता है, वो भी वो भोजन खाने में या बनाने में क्या होते बिजी हो जाता है। जब हमारे परिवार में भी पहले हमारे बहन ज्ञान में आई थी, उसके बाद हम आ गए, उसके बाद स्लोली हमारे भाई आ गए और एक बहन आ गए, ऐसे वन बाय वन आते गए। तो ऐसे ही आप जितना ऐसे गुण को धारण करते जाएंगे तो आपके परिवार वाले भी ज्ञान में आएंगे। सपोज अब सेवा पर जाते हो, हर रोज मुरली सुनते हो, अमृत वेले भी करते हो, और घर में आने के बाद संस्कार मिलन नहीं करते हो, गुस्सा करते हो, अभिमान है, तो क्या करते हैं, ये लोग इतना साल जाकर आगे, इनमें कुछ परिवर्तन ही नहीं है तो हम क्यों जाए, सोचते हैं ना। तो आप वहां जाने के बाद डे टू डे लाइफ में आपने क्या परिवर्तन किया, घर वाले तो बहुत सूक्ष्म में चेकिंग करते हैं। इसीलिए माना वो परिवर्तन कब होता है, कर्म के समय पर आप बाबा के साथ जोड़ेंगे तो उससे गुण ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, इस द्वारा ईश्वरीय सेवा होगा। तो आपका और सर्व का कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी, है ना। आप भी सच्ची कमाई करने लगेंगे, वो लोग भी सच्ची कमाई खाते रहेंगे, उनको भी मन आएगा हमको भी खाना है, तो स्लोली आपके परिवार वाले भी उसमें आ जाते हैं, वो भी बिजी हो जाते हैं, वो भी कमाई करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल। इसमें मुझे पहले जाना है, मुझे फर्स्ट आना है, जिससे भागते हैं ना रनिंग रेस में, मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। ऐसे गुण को धारण करने में मुझे फर्स्ट आना है, जो भी कर्म करना है मुझे बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए, शांत होना चाहिए। ओके, स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी हो, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस तो करो। जब आप डे टू डे कर्म करते हो ना, उस समय आपको टाइम मिलता है, थोड़ा 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 प्रैक्टिस करो। जैसे कि आप ऑफिस में हो, बॉस के कैबिन पर जाकर बैठे हैं, ठीक है, बॉस अभी ने आपको बुलाया नहीं, उस समय अप्लाई करो। उस कैबिन से आप अपने रूम पर आ रहे हो, उस समय अप्लाई करो, बीच 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 में थोड़ा 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 सेकंड अप्लाई करते जाइएगा, तब देखिए रिजल्ट्स कैसे आता है। तो ऐसी आप एक एग्जाम्पल बनना है। तो बाबा ने कहा निमित्त, इंस्ट्रूमेंट, माना जो भी कर रहे बाबा कर रहे हैं। स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान, और कर्मणा द्वारा गुण का दान करो। दान माना ये जो दान करते हो, इससे आपका पुराना हिसाब किताब क्लियर होता है। तो सदा मनसा बाबा के साथ कनेक्शन में रहने से योग भगवान का शक्ति जाता रहेगा। जब भी बात करते हो बाबा के साथ बात करेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान बाहर जाएगा। अभी क्वेश्चन, योग कैसे होता है, हम ऑफिस में हैं, ठीक है, ऑफिस में तो हम ऑफिस का क्लास कर रहे हैं, नहीं तो हम किसी से लौकिक से बात कर रहे हैं, हमारे माता पिता से, फ्रेंड के साथ, उस समय कैसे ज्ञानदान होता है। बच्चे, ज्ञान माना ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन, उस समय आप बाबा के साथ कनेक्ट रहने से बाबा का सप्त गुणों का एहसास उनको होता है। भले आप कोई भी सब्जेक्ट कह रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस समय बाबा के साथ कनेक्टेड है, शांति का एहसास उनको होता है। उनको होना चाहिए तो पहले आपको होना चाहिए। तो वाचा के समय में भी बाबा के साथ कनेक्शन में रहो, उसके बाद कर्मणा, कर्मणा में आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो गुण रूप से बाबा शक्ति देगा दूसरों को। जब आप योग पर बैठते हो तो मनसा द्वारा जाता है, जब ज्ञान सुनाते हो तब बाबा के साथ बातें करेंगे तो मुख से वर्डिंग द्वारा जाता है, और कर्मणा में आप करेंगे तो गुण के रूप में बाबा विश्व को ईश्वरीय सेवा कराते हैं, उसके लिए आप निमित्त बनते हो। तो ऐसे श्रद्धा योग के टाइम में भी, और ज्ञान सुनाने के टाइम में भी, और लौकिक कर्म करने के समय पर भी सदा बाबा के साथ जुड़े रहना, ये प्रैक्टिस करते रहना। ओके, हम शांति।